नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वही लेकर आए हैं जो हमने नई सीरीज शुरू की है। आपने हमारा कार्यक्रम देखा होगा, रफ़ी साहब के बेहतरीन 20 टॉप सॉन्ग्स, 20 बेहतरीन नगमे शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में। और आपका शुक्रिया, आपने उस कार्यक्रम को प्यार दिया, इसलिए अब हम दूसरा कार्यक्रम लेके आए हैं। बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे गीतों में से 20 गाने चुनना और पहले नंबर पे। ये हमारी पसंद होती है और आपकी भी होती है, और नहीं भी होती तो आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि कौन सा गीत आपको पसंद है पहले नंबर पे या उन 20 गानों में। वैसे ये सारे ही गाने एक नंबर के लायक हैं, लेकिन एक रस्म है तो अदा करते हैं। आज ओपी नैयर साहब का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़, और तकरीबन 200 के ऊपर गीत गाए रफ़ी साहब ने ओपी नैयर साहब के लिए, जिसमें सोलो भी शामिल हैं। उसमें से 20 गाने हम लेके आए। बहुत मुश्किल काम है। कभी एक गाना लिया, उसको बाहर किया। एक फिल्म में नया दौर, कश्मीर की कली में सारे गीत बड़े ज़बरदस्त हैं, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर उसमें से चुना, 2 लिए, फिर अगर सारे उसमें से ले लेंगे फिर दूसरी फिल्मों से भी लेना है। लेकिन कोशिश ये करते हैं जो माइलस्टोन सॉन्ग हैं, वैसे सभी हैं, वो 20 हम आपके लिए चुन कर लाएं। फिर उसमें ये देखते हैं कि हर तरह का गीत हो, कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, दर्द भरा नगमा हो, भजन हो। बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि जरूर। ओपी नैयर साहब और रफ़ी साहब का जब जिक्र आता है तो कश्मीर की कली याद आती है, मेरे सनम, हमसाया, नया दौर, रागिनी, एक मुसाफिर एक हसीना, और कई फिल्में हैं, फिर वही दिल आया। और दोनों पंजाबी रहे, बड़ी गहरी दोस्ती थी। रफ़ी साहब अक्सर कहते थे कि उनके, जब लोग पूछते थे कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा संगीतकार कौन सा लगता है, तो रफ़ी साहब मुस्कुरा के कहते थे, यूं तो हमने कई संगीतकार देखे हैं लेकिन नैयर सा नहीं देखा। वो गीत है ना उनका, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं। हालांकि उनकी दोस्ती सबसे थी, रवि साहब हों, नौशाद साहब हों, शंकर जयकिशन, ये कोई भी, तो ऐसा रिश्ता रहा ओपी नैयर साहब का और रफ़ी साहब का। ये और बात है कि एक बार नैयर साहब नाराज हो गए थे ओपी नैयर रफ़ी साहब से, जब शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में रफ़ी साहब को देर हो गई, और रफ़ी साहब शरीफ आदमी थे, सीधे उन्होंने सच बोल दिया कि शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में देर हो गई। नैयर साहब नाराज हो गए और फिर 2-3 साल साथ काम नहीं किया, और उन दिनों महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया। फिर बाद में रफ़ी साहब घर पहुंच गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो नैयर साहब ने कहा कि रफ़ी साहब आज आप मुझसे बड़े हो गए, आप मेरे घर आ गए, और फिर वापस इन दोनों की दोस्ती हो गई। और बातें करेंगे इन दोनों की। पहले देखते हैं 20 नंबर पे कौन सा हमने गीत रखा है नैयर साहब का और रफ़ी साहब का, और 16 नंबर तक चलते हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आइए देखते हैं। जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझ, जमाने की आंखों ने देखा है रो सदा अप, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। होए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आपके हसीन रुख से आज नया नूर। दोस्तों, ये 5 गीत आपने देखे, हो सकता है कि आपके पसंद के हों ना हो, कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइएगा। बात हो रही है नैयर साहब की और रफ़ी साहब की। नैयर साहब फिल्म इंडस्ट्री में आसमान और छम छमा छम फिल्में, लेकिन आर पार से कामयाबी मिली। बाज फिल्म से रफ़ी साहब उनके साथ आ गए, फिर CID और नया दौर ने तो नया इतिहास लिख दिया। रागिनी, हावड़ा ब्रिज, बसंत, और फिर 1960 के दशक में एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल आया हूं, कश्मीर की कली, मेरे सनम, बहुत सारी फिल्में ये हम जानते हैं। एक चीज कॉमन थी कि रफ़ी साहब की आवाज, और फिर आशा जी भी आ गई, पहले गीता दत्त जी थी, शमशाद बेगम थी। रफ़ी साहब की आवाज को एक नया टच दिया ओपी नैयर साहब ने। शोखी, उल्लास, नया दौर का गीत हो या CID के कोई से भी हो, अलग ही एक रिदम, ये नैयर साहब ने रफ़ी साहब के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट किया जो बड़ा कामयाब रहा दोस्तों। और एक चीज और आपको हम बताएं कि वो दौर ऐसा रहा, खास करके 1960 का, जब शंकर जयकिशन का दबदबा था, उनका संगीत एक नंबर पर रहता था, फिल्में सुपर हिट हो जाया करती थी उनके संगीत के बिना पर।
कोई उन्हें जब टक्कर दे रहा था उस दौर में तो वो थे ओपी नैयर साहब, और इन दोनों की पसंद थे हमारे प्यारे रफी साहब। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ें, फिर अब देखते हैं कि 15 नंबर पे कौन सा गीत है और 11वें नंबर तक चलते हैं। बहुत मजा आएगा आपको, देखिए। तो दोस्तों ये टोटल 10 गाने हो गए 20 से 11 नंबर तक। बड़ी मेहनत का काम है, हो सकता है कि इसमें आपका मनपसंद गीत आ गया हो, ना आया हो तो आगे आएगा। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। इस दिन गाए गीत मिलन के मन मोरा बा। झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या मत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया। आना है तो आना, हमें कुछ फेर नहीं है। हम बात कर रहे हैं नैयर साहब की और रफी साहब की। दोस्तों इन दोनों की ऐसी दोस्ती रही, दो उस्ताद फिल्म, राज कपूर साहब शेख मुख्तार जब फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि नैयर साहब आप संगीत देंगे। नैयर साहब ने रफी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। राज कपूर जो मुकेश जी की आवाज़ लेते थे उन्होंने एतराज़ किया कि मुकेश जी को एक बार ट्राई कर लीजिए नैयर साहब ने कहा नहीं। उन्होंने सीधा शेख मुख्तार से बात की, मैं फिल्म छोड़ दूंगा, लेकिन रफी साहब को ही मैंने नज़र में रख के कंपोजिशंस तैयार की हैं। राज कपूर को मानना पड़ा और दो उस्ताद के गीत रफी साहब ने गाए। दोस्तों ऐसा ही हुआ फिल्म रागिनी, मन मोरा बावरा। अशोक कुमार साहब फिल्म बना रहे थे, किशोर कुमार जी पे गाना पिक्चराइज होना था। नैयर साहब ने कहा ये क्लासिकल गीत है, रफी साहब गाएंगे। किशोर कुमार अशोक कुमार साहब के पास गए, कहा कि मैं ही गा लूं। अशोक कुमार साहब इंसाफ पसंद इंसान थे, कहा कि नहीं ये नैयर साहब का डिपार्टमेंट है, आप उनसे बात कीजिए। नैयर साहब ने कहा रफी साहब ही गाएंगे, और फिर गाया रफी साहब ने मन मोरा बावरा। ये गीत आपने सुना ही होगा, ये अलग तरह का गीत है और बहुत से गीत हैं, खाली शोखी भरे गीत नहीं है। सोने की चिड़िया में भी है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, और नया दौर के गीत का तो क्या कहना। खैर कार्यक्रम में और आगे बढ़े इससे पहले अब आप देखिए कि 10वें नंबर पे हमने कौन सा गीत रखा है दोस्तों आपके लिए, और चलते हैं 10वें से 6ठे नंबर तक। टुकड़े हैं मेरे दिल के है यार, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। रात भर का है मेहमान अंधेरा। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर। तो ये आपने देखे 15 गीत हो गए हैं, और हो सकता है कि आपको अपने पसंदीदा गीत मिल गए हैं, और बचे 5 नगमे, वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों नैयर साहब रफी साहब से इतनी मोहब्बत करते थे और रफी साहब नैयर साहब से इतनी मोहब्बत करते थे कि 1960 की फिल्म बसंत में तकरीबन सारे ही गीत रफी साहब ने गाए नैयर साहब के संगीत निर्देशन में। और रफी साहब मुसाफिर खाना फिल्म हो या कई फिल्में शमशाद बेगम जी के साथ, गीता दत्त जी के साथ, सिर्फ नैयर साहब के कहने पर रफी साहब ने कोरस में गाया, हु हा किया। बाकी पूरा गीत शमशाद जी का या गीता दत्त जी का था, लेकिन दोस्ती की खातिर रफी साहब ने उफ तक नहीं की कि मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ। रफी साहब में तो खैर ये अहम था ही नहीं, हम जानते हैं। अपने दोस्त ओपी नैयर के लिए खड़े रहे और कोरस में गा दिया। तो दोस्तों ऐसी दोस्ती खाली मीठे गीतों में ही नहीं है, ये हकीकत में भी थी। ये इनका काम बताता है, और बहुत सी बातें हैं, बहुत से गीत जुड़े हुए हैं। 1970 के दशक में रफ़ी साहब तो गा रहे थे, नए संगीतकार आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, लेकिन नैयर साहब क्योंकि आशा जी उन्हें छोड़ के चले गई और अलग तरह का एक संगीत आ गया, और स्वभाव भी नैयर साहब का थोड़ा अक्खड़ किस्म का था। 1970 में फिर उनकी फिल्में कम हो गई, और 80 में तो रफ़ी साहब चले गए दुनिया से, और फिर बाद में 2007 में नैयर साहब भी चले गए। 90 के दशक में उन्होंने कुछ फिल्मों में म्यूजिक दिया निश्चय जैसे, लेकिन वो मेलोडी फिर कभी लौट कर नहीं आई। खैर अब देखते हैं कि 5वें नंबर पर कौन सा गीत है साहब, और चलते हैं दूसरे नंबर तक। 1 नंबर का गीत हम आपको आखिर में सुनाएंगे, तो पेश खिदमत है ये 4 नगमे। दुनिया उसी की, जमाना उसी, जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। चला हूँ मैं गली गली। ये आपने देखे 4 नगमे, पुकारता चला भी आ गया, यह है बॉम्बे मेरी जान भी आ गया, दिल की आवाज भी। आप सोच रहे होंगे कि 1 नंबर पे कौन सा गीत रखा है, कौन सा वो गीत है, कौन सी वो फिल्म है। ये मेरा पसंदीदा गीत है और हो सकता है आपका भी हो या ना हो। तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपकी नज़र में पहले नंबर पे कौन सा होना चाहिए, और पूरा आप हमें बता सकते हैं। ये दोस्तों मेरी पसंद है, शायद आपको पसंद आए, और पसंद तो आएगा ही क्योंकि रफ़ी साहब और नैयर साहब की कंपोजिशन है और शायरों ने इतना अच्छे कलाम लिखे हैं, तो पसंद तो आएगा ही। लेकिन 1 नंबर पे मैंने रखा है और बहुत सोच समझ के रखा है, रेयर कॉम्बिनेशन है। तो बिना देर किए अब आपको दिखाते हैं ये नगमा जो है 1 नंबर पर। चल में सजा लेना कलियां, जुल्फों था यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं तो अकेला, जान के तुम आंखों में ना, कभी जब शाम ढले तब याद हमें। तो देखा दोस्तों आपने ये गीत, फिल्म फिर वही दिल लाया हूं से आंचल में सजा लेना कलिया। इतना जबरदस्त, और सारे ही गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी कंपोजिशन मुझे बहुत पसंद है, और जो गाया है ना रफ़ी साहब ने डूब के, और मिठास नैयर साहब के संगीत में है दोस्तों। मुझे लगा कि शायद इसको 1 नंबर पर रखना चाहिए, तो मैंने रखा। बाकी आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उस पर भी कोई कार्यक्रम जरूर बनाएंगे। तो ये एक हमारी कोशिश थी 20 गीत चुनना इतने सारे नगमों में से, और कई गीत मैंने छोड़े, जैसे कि कश्मीर की कली का, इशारों इशारों में, और बहुत से गीत, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि हर तरह का गीत आ जाए और सबको जगह मिले, और ये मुझे ऐसा लगा कि ये 20 नगमे होने चाहिए। ये हमारी कोशिश थी, अब कितनी कामयाब हुई ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और यह आज हमने एक खास कार्यक्रम बनाया 2 महान लोगों के ऊपर, बेहतरीन संगीतकार और बेहतरीन गायक और बेहतरीन लोग, लेजेंड्स, कोशिश की। और क्या बात बयान करूं, इनके गीत सब बता देते हैं। ये कलियां हैं इनकी, है ना, आंचल में सजा लेना कलियां। तो कलियां चुनी हमने रफ़ी साहब की और नैयर साहब की, जो आपको पसंद आई होंगी। और क्या कहूं दोस्तों, बस आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई हो, ऐसी मेरी कोशिश है, और ना भी आई हो तो आप इन गीतों को नहीं नकार सकते, क्योंकि ये गीत तो रफ़ी साहब के हैं, नैयर साहब के और शायरों के हैं। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, और अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात मैं आपसे करूंगा। जा रहा हूं फिर कुछ और रिसर्च करने आपके लिए। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।